बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी। साध संगत जी, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी चिंताएं कभी खत्म ही नहीं होती? जैसे ही एक समस्या हल होती है, दूसरी सामने आ जाती है। कभी पैसे की चिंता, कभी परिवार की चिंता, भविष्य की चिंता। हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा चिंता में बीत जाता है। हम बार बार उन्हीं बातों पर सोचते रहते हैं जो शायद कभी होंगी ही नहीं। साथ संगत जी, लेकिन क्या इससे हमारा भविष्य बेहतर हो जाता है? आज हम इस वीडियो में इस विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। साथ संगत जी, चिंता क्यों होती है, इसे कैसे खत्म करें और ध्यान तथा समर्पण कैसे हमें सच्ची शक्ति दे सकते हैं। अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें वो बातें शामिल हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। साथ संगत जी, चिंता का भ्रम। अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने कहा था, मैं एक बूढ़ा आदमी हूं और बहुत सारी परेशानियों को जानता हूं, लेकिन उनमें से ज्यादातर बातें कभी नहीं हुई। यानी हम उन चीजों को लेकर चिंता करते हैं जो शायद कभी होंगी ही नहीं। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी समस्या के बारे में घंटों सोचा, रातों की नींद हराम की और अंत में पाया कि वैसा कुछ भी नहीं हुआ। साथ संगत जी, यही चिंता का सबसे बड़ा भ्रम है। हम अपने ही मन के जाल में फंस जाते हैं और व्यर्थ की चिंता करके अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। हम सोचते हैं, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हुआ तो क्या होगा। लेकिन संगत जी, सच्चाई यह है कि भविष्य हमारी कल्पना से अलग होता है। हमारी जिंदगी में जो भी होता है वह हमारे कर्मों और भाग्य के अनुसार घटित होता है। इसलिए बार बार चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। साथ संगत जी, गुरु महाराज चरण सिंह जी कहते हैं, अगर कोई सत्संगी है तो चिंता की कोई बात नहीं। अब इस बात को गहराई से समझने की जरूरत है। हम चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने जीवन की घटनाओं को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छाओं के अनुसार हो, लेकिन जब हम मानते हैं कि भाग्य पहले से ही तय है, तो फिर चिंता किस बात की है। जीवन हमें जो भी परिस्थितियां देता है, हमें बस उन्हें स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। अगर कुछ अच्छा होता है तो हमें उसका आनंद लेना चाहिए, और अगर कुछ विपरीत होता है तो हमें उसे प्रभु की इच्छा मानकर धैर्य रखना चाहिए। चिंता करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। संगत जी, हमने कभी सोचा है कि हमें चिंता होती ही क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर इच्छाएं कुछ पाने की, कुछ करने की और कुछ बनने की, कुछ हासिल करने की, और जब हमें ये डर लगता है कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो हम चिंता में डूब जाते हैं। अगर सब कुछ मालिक के हवाले कर दें तो चिंता बचेगी ही नहीं। जब हम मान लेंगे कि
जो भी हो रहा है वह हमारे सर्वोत्तम हित में है, तो फिर हमें घबराने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर हम निष्काम भाव से अपने कर्तव्य करते हैं तो चिंता की कोई जगह ही नहीं रहती। अब सवाल यह है कि चिंता को कैसे खत्म किया जाए। इसका उत्तर है ध्यान। ध्यान हमारे मन को इस सच को स्वीकार करने के लिए प्रचेषित करता है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हमारी चिंता कम होने लगती है और हमें भीतर से एक असीम शांति का अनुभव होने लगता है। ध्यान कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा। साथ संगत जी, लेकिन अगर हम इसे लगातार करते रहें तो ये हमें चिंता से मुक्त कर सकता है। संत कहते हैं कि ध्यान वह साधन है जो हमें चीजों को वैसा ही स्वीकार करना सिखाता है जैसे वे ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है। चिंता अपने आप कम होती जाती है और हमें भीतर से यह अनुभव होता है कि जो भी हो रहा है वह मालिक की इच्छा से हो रहा है। गुरु महाराज ने कहा है कि प्रभु की इच्छा में जीने का सबसे सरल तरीका समर्पण है, लेकिन साथ संगत जी, यह आसान नहीं है। अगर कोई कहे कि आज से मैं पूरी तरह से प्रभु की इच्छा में समर्पित हूं, तो क्या ये तुरंत संभव हो जाएगा? नहीं। साथ संगत जी, यह एक साधना है, एक निरंतर अभ्यास है। संत महाराज सावन सिंह जी कहते हैं, जब तक मन पूरी तरह आत्मसमर्पण नहीं करता तब तक शांति संभव नहीं है। इसलिए धैर्य के साथ इस मार्ग पर चलना होगा। संगत जी, समर्पण का अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें। समर्पण का अर्थ है पूरा प्रयास करना, लेकिन परिणाम को पूरा प्रभु पर छोड़ देना। चिंता करना एक ऐसा ऋण पर ब्याज देने जैसा है जैसे आपने कभी लिया ही नहीं है। यानी हम जिस चीज के बारे में चिंता कर रहे हैं शायद वह कभी होगी ही नहीं, लेकिन हम पहले ही उसका बोझ उठा रहे हैं। हमारा यह बोझ कौन हल्का कर सकता है? केवल और केवल हमारा ध्यान और हमारा गुरु और हमारी श्रद्धा। जब हमें यह विश्वास हो जाएगा कि मालिक हमारे भले के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, तब चिंता का कोई स्थान नहीं रहेगा। तो साथ संगत जी, आज हमने जाना कि चिंता का असली कारण क्या है और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। अब आपकी बारी है। क्या आप भी इस चिंता के चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो नियमित रूप से ध्यान करें, अपने गुरु की शिक्षाओं पर अमल करें और अपने जीवन को समर्पण के साथ जिएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी।